तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको बताने की कि मैंने कौन-कौन सी मेडिसिन्स उनको इस्तेमाल कराई, जिसकी वजह से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ गया है। चौथे रोज़ उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। ये केस सॉल्व हो गया। मेरे पास कल के परसों वो बहुत खुशी-खुशी आई हमारे पास। कहने लगी, "डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा क्या आपने दे दिया?" बहुत खुश हो रही थी और जो है अजीब-सी उनकी एक अंदर खुशी थी। तो मैंने कहा सब कुछ देखिए अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, मेरा तो करना कुछ है, मैं सिर्फ़ दवा देने का काम है। तो अल्लाह तबारक व तआला का करना हुआ कि उनकी जो है सही हो गई। तो मैं माँ-बहनों से इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ मेरा एक यही मकसद है कि माँ-बहनें जो परेशान हो जाती हैं इस केस को लेकर कि जो डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कभी-कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं आता है, तो परेशान हो जाती हैं, अलग-अलग जगह भागती रहती हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास दिखाती हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो उनको बहुत घबरा देते हैं, उनकी क जो है उनको डरा देते हैं, तो परेशान हो जाती हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 महीने पहले मेरे पास एक केस आया था। एक फीमेल का केस, एक लेडीज़ थीं, जिनका नाम गीता था शायद। उम्र तकरीबन 30 से 35 साल रही होगी उनकी। उनको एक प्रॉब्लम थी कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनका जो माहवारी है, उनका जो मासिक है, वो 6 महीने से नहीं आया था। बहुत परेशान थी वो इस चीज़ को लेकर और जो है अजीब-सी उलझन में मुब्तला थीं। जब वो हमारे क्लिनिक पे आईं, तो वो रोने लगीं। कहने लगी, "डॉक्टर साहब क्या कैसे होगा ये 6 महीने हो गया नहीं आया है। मैं दवा भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अंग्रेज़ी दवा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। 2 महीने 3 महीने हो गए मुझे अंग्रेज़ी दवा इस्तेमाल करते हुए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। कोई ऐसी परेशानी तो नहीं होगी मेरे पेट में कि गाँठ हो गई हो या पीसीओडी हो गया हो या मेरी बच्चेदानी में गलन तो नहीं हो रही है?" अलग-अलग बीमारी वो सोच रही थी, उनका एक अलग अंदाज़ था बताने का, तो वो रो भी रही थी। तो वो केस मैंने तकरीबन आज से 1 महीने पहले मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली और उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन्स सजेस्ट की। कौन-कौन सी मेडिसिन्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं इसलिए इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को जो हमारी माँ-बहनें हैं, उनको ये मालूम हो कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर इसका सही से इलाज किया जाए, इसका अगर अच्छे से इलाज किया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। बहुत सारी माएँ और बहनें इस चीज़ को छुपाती हैं, बताती नहीं हैं, शेयर नहीं करती हैं। यहाँ तक कि अपने घरवालों को तक नहीं बताती हैं। तो इस ना बताने से और भी उनके अंदर अलग-अलग बीमारियाँ वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, परेशान हो जाती हैं। उसके बाद जाके अल्ट्रासाउंड कराती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह कराती हैं। उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं आप बच्चेदानी को निकलवा लीजिए, ऑपरेट करा लीजिए। यहाँ तक के नौबत आ जाती है अगर केयर ना करी जाए तो। तो मैं आपको सिर्फ़ यही बताना चाह रहा हूँ कि कौन-सी मेडिसिन्स मैंने उनको दी और उसके बाद 1 महीने के बाद में परसों के रोज़ उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है, मासिक आ गया है। तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको बताने की कि मैंने कौन-कौन सी मेडिसिन्स उनको इस्तेमाल कराई, जिसकी वजह से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ गया है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मैंने सजेस्ट की, वो ये की कि मेंसॉल एक सिरप आती है, जो कि हेपेडको कंपनी की आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम हल्के गर्म पानी से इस्तेमाल कराई उनको हमने। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन हमने उनको सजेस्ट की, वो पल्साटिला 1 एम यानी हाई पावर, हाई डोज़ में। जैसे पल्साटिला 30 पावर में भी आती है, 200 पावर में भी आती है और 1 एम पावर में भी आती है। तो 1 एम पावर हमने 1 दिन में 1 मर्तबा इस्तेमाल कराई। जैसे सुबह के वक़्त में ब्रश किया उन्होंने और उसके बाद जो है 3-4 बूँद चाहे पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें, चाहे ज़बान के नीचे उस ड्रॉप को 3-4 बूँद डाल लें। तो 2 दवाएँ, एक मेंसॉल सिरप और दूसरा पल्साटिला 1 एम पावर में। तीसरी दवा क्लोफाइलम क्यू होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, जो कि ये मदर टिंचर पावर में लेनी है।
इसको कहते हैं कोलोफाइलम क्यू। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इसको हमने तकरीबन 27 दिन इस्तेमाल करा है। कितने दिन? 27 दिन इस्तेमाल कराया है। उसके बाद जो आखिरी के जो महीने के 3 रोज जो बचे, इसमें जो एलोपैथिक में मेडिसिन्स आती हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आती हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट आते हैं। तो इसको 3-3 टैबलेट आती हैं। इसको रात में सोते वक़्त 1 गोली एस्ट्रोजन की, 1 गोली प्रोजेस्टेरॉन की, दोनों साथ में इस्तेमाल करनी है। 1 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। चौथे रोज उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। ये केस सॉल्व हो गया। मेरे पास कल के परसों वो बहुत खुशी-खुशी आई हमारे पास। कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा क्या आपने दे दिया? बहुत खुश हो रही थी और जो है अजीब-सी उनकी एक अंदर खुशी थी। तो मैंने कहा सब कुछ देखिए अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, मेरा तो करना कुछ है, मैं सिर्फ़ दवा देने का काम है। बाकी जो शिफ़ा देना है, जो सब कुछ जो तो अल्लाह तबारक व तआला का करना हुआ कि उनकी जो है सही हो गई। तो मैं माँ-बहनों से इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ मेरा एक यही मकसद है कि माँ-बहनें जो परेशान हो जाती हैं इस केस को लेकर कि जो डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कभी-कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं आता है, तो परेशान हो जाती हैं, अलग-अलग जगह भागती रहती हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास दिखाती हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो उनको बहुत घबरा देते हैं, उनकी क जो है उनको डरा देते हैं, तो परेशान हो जाती हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई डिज़ीज़ हो, ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर है, तो आप जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या कमेंट में मुझसे सवाल कर सकती हैं या आप जो है मेल आईडी मुझसे मुझ मेरी मेल आईडी पे आप मेल कर सकती हैं या मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँ ताकि जिन लोगों को जो भी सवालात पूछने हों वो ऑन व्हाट्सएप पूछ सकें। तो यही बताने का मेरा मकसद था। आपको उम्मीद है ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये केस जो मैंने आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।